बचपन में हम लोगों ने सुना था कि बिजली जब गोबर पर गिर जाती है तो सोना बन जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। एक बार चमके या बिजली एक बार गिर जाए तो उस बिजली से निकलने वाली ऊर्जा से हम एक 100 वाट का बल्ब जो है 3 महीने तक लगातार जला सकते कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हैं। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं सक्सेस ड्रोन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आकाशीय बिजली क्या होता है, कैसे गिरता है, आखिर गिरने के बाद कौन सी गैस निकलती है, गिरने के बाद उसके पास कितनी ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आकाशीय बिजली का दूसरा नाम हम लोग गांव देहात में उसको ठनका भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थ्योरी की तो उसको हम थंडर बोलते हैं या शुद्ध भाषा में उसको तड़ित या झंझावात बोलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर जो हमारा ये आकाशीय बिजली है वो आखिर कैसे हमारी धरती को आकर्षित हो जाता है, कैसे हमारी धरती को गिर जाता है, आखिर गिरता है तो उसके पास कौन सी गैस होती है। चलिए आइए वीडियो को हम डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये आकाशीय बिजली क्या होता है और ये आकाशीय बिजली होता क्या है और कैसे ये गिरता है। तो सबसे पहले हमने बचपन में सुना होगा कि बादल में बादल टकरा जाता है तो वहाँ से ठनका बन जाता है और ठनका हमारे ज़मीन पर गिर जाता है। तो चलिए हम उसको थ्योरेटिकल समझते हैं सबसे पहले कि आकाशीय बिजली जो हमारी है आखिर गिरती कैसे है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि जब ठंडी हवा कंडेंसेट होकर बादल बनती है, जब आपको पता है कि जब हमारा इवोपरेशन होता है यहाँ से पानी का वाटर साइकिल के थ्रू, तो वाटर साइकिल जो जब पानी का इवोपरेशन होता है तो पानी ऊपर जाकर ठंडा बनता है। जब ठंडा होता है तो वो कंडेंसेट होकर जब बादल बनता है तो बादल के अंदर की गर्म हवा, बादल के अंदर की जो गर्म हवा है और बादल के अंदर गर्म हवा तथा ठंडी हवा दोनों होती है। तो बादल के अंदर की जो गर्म हवा की गति होती है और नीचे की ओर जो ठंडी हवा की गति होती है, दोनों क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। एक के पास बादल की जो गर्म हवा है, मान लीजिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है किसी के पास, और बादल की जो ठंडी हवा है मान लो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक हवा दूसरे हवा के साथ घर्षण करेगा, यानी ठंडी हवा गर्म हवा के साथ घर्षण करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एक आवेश उत्पन्न होगा, एक आवेश उत्पन्न होगा और वही आवेश हमें क्या होता है, लाइटनिंग के इफेक्ट में दिखाई पड़ता है। लाइटनिंग यानी कि आकाशीय बिजली के इफेक्ट में दिखाई पड़ता है। इसको हम एक और भाषा में लाइटनिंग भी बोल सकते हैं। ये हमें लाइटनिंग के इफेक्ट में दिखाई पड़ता है, ये हमें लाइटनिंग के रूप में भी दिखाई पड़ता है। और उसी आवेश को हम लोग यहाँ पर आकाशीय बिजली कहते हैं या आकाशीय बिजली यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आकाशीय बिजली आखिर तैयार कैसे होता है। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जब ठंडी हवा कंडेंसेट होकर बादल बनती है तब बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने के कारण बादलों के ऊपर एक धनावेश आयन बनता है और नीचे की ओर एक ऋणावेश आयन बनता है। तो क्या होता है, बादलों के इन विपरीत आवेशों के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण क्या होता है, आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, यानी कि लाइटनिंग उत्पन्न होता है, ठनका ठनक जाता है और हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो हमको लगता है क्या, दो आपस में बादल टकराए। एक्चुअल में बादल कोई नहीं टकराता, बस हवाओं के बीच घर्षण शुरू होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आकाशीय बिजली का ये टॉपिक समझ में आ गया। अब बिजली ज़्यादातर गिरती कहाँ है, अब बिजली ज़्यादातर गिरती कहाँ है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। ज़्यादातर बिजली कहाँ गिरती है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिजली जो हमारी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो हमारा ये अर्थ है, जैसे मान लो हमारा ये अर्थ है, अर्थ का मान लो कि काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो मिडिल रेखा है, बीच में जो रेखा होती है इक्वेटर, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और 0 डिग्री पर ये इक्वेटर होता है। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ट्रॉपिकल जोन, ये वाले क्षेत्र में जो है तो ये बिजली ज़्यादा गिरती है। इस वाले क्षेत्रों में बिजली ज़्यादा गिरती है। वैसा क्षेत्र जो कि हमारे भूमध्य रेखा के आसपास होगा, यानी विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटर के आसपास जो रेखाएं होगी, इस रेखाएं में बिजली ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि ये रेखा काफ़ी, ये जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, गर्म एरिया होता है और बिजली यहाँ पर ज़्यादा गिरती है। क्योंकि ऐसा मानना है कि गर्म क्षेत्रों में बिजली ज़्यादा गिरने से वहाँ पर सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा 10 करोड़ गुना व्यक्ति कम रहते हैं वहाँ पर, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर खतरा होने का चांसेस कम है, जान माल की क्षति बहुत ही कम होती है। और आपको पता है कि बिजली जो होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होती है।
किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, अब हम आपको बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिजली काफ़ी ज़्यादा गिरती है। ठीक है, तो चलो ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब बिजली गिरती है तो उसकी चमक में कितना पावर होता है। जब बिजली गिरती है तो उसकी चमक में कितना पावर होता है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बिजली जब गिरती है तो उसके चमक में कितना पावर होता है। जब बिजली गिरती है तो उसके चमक में करीब 30 करोड़ वोल्ट की क्षमता होती है। 30 करोड़ वोल्ट की क्षमता होती है जब बिजली गिरती है या बिजली चमकती है। ठीक है, यानी कह सकते हो 30 करोड़ एम्पियर की करंट उत्पन्न कर सकता है। 30 करोड़ एम्पियर का करंट उत्पन्न वो कर सकता है बिजली। अगर 30 करोड़ एम्पियर का करंट उत्पन्न करता है तो बात सिंपल सी भाषा, हमारी एक सिंपल सी भाषा में बात समझ लीजिए आप। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में आपको एक बात समझा रहे हैं कि अगर बिजली एक बार चमके या बिजली एक बार गिर जाए तो उस बिजली से निकलने वाली ऊर्जा से हम एक 100 वाट का बल्ब जो है 3 महीने तक लगातार जला सकते हैं। एक 100 वाट का बल्ब जो है 3 महीने तक लगातार जला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बिजली के पास कितनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है, कितनी ज़्यादा मात्रा में उसके पास शक्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बिजली जब गिरती है तो उनके पास कौन सा, बिजली जब गिरती है तो बिजली गिरने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो बिजली गिरने से नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैस जो है बिजली गिरने से उत्पन्न होती है, जिसका फार्मूला होता है रासायनिक फार्मूला NO होता है। यानी कि जब बिजली गिरती है तो उसमें से एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैस उत्पन्न होता है। कभी ये मत सोच लेना, बचपन में हम लोगों ने सुना था कि बिजली जब गोबर पर गिर जाती है तो सोना बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजली गोबर पर गिरती है तो सोना वगैरह कुछ नहीं बनता, बस उससे एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और आपको पता है कि बिजली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। आई होप आपको बिजली के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमने दी है शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सक्सेस ड्रोना को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद,